यूपी सरकार द्वारा बजट पेश किया गया है, जिसमें जो है सबका साथ सबके विकास की बात कहते हुए अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार काम कम ढिढोरा ज़्यादा पीटती है। बजट बड़ा बता रहे हैं, लेकिन नौजवानों के लिए कुछ नहीं है। किसान परेशान हैं, उनके उत्पाद को उचित कीमत नहीं मिल रहा है। दुकानदार जो है जीएसटी से परेशान हैं और कोई उद्योग धंधा क्षेत्र में कहीं नहीं लग रहा है। सरकारी कोई इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज क्षेत्र में नहीं है। बच्चे मजबूर होकर के प्राइवेट संस्थाओं में जाते हैं, वहाँ उनको बहुत महंगी फीस के चलते पढ़ाई उनकी नहीं हो पा रही है। ये सरकार सबका साथ सबका विकास की बात खाली करती है और ज़्यादा इनका कॉरिडोर पर और ज़्यादा हिंदू मुसलमान और हिंदुस्तान पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद की बात करके देश की एकता और अखंडता में दरार डाल रहे हैं, भाईचारे का रिश्ता को कमजोर कर रहे हैं और विकास के नाम पर किसानों के, नौजवानों के, व्यापारियों के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। सरकार का दावा है कि जो है महिलाओं के लिए जो है खास व्यवस्था है बजट में। तो क्या लग रहा है आपको? महिलाओं के लिए कौन सी व्यवस्था बताइए बताइए कि जब वहाँ सपा की गवर्नमेंट थी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने सपा की गवर्नमेंट में बच्चियों को पढ़ने के लिए साइकिल दिया था और उनको कन्या विद्या धन दिया था और कन्या महाविद्यालय के लिए सरकारी खजाने से 20 लाख से 50 लाख रुपए तक अनुदान दे करके विद्यालय खुलवा करके बच्चों को शिक्षा पाने की व्यवस्था किया था। और आज जितना महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, जितना ये आए दिन हत्या और कहना कि बलात्कार, उत्पीड़न जितना आज महिलाओं और बेटियों के साथ हो रहा है, इतना तो आज तक कभी नहीं हुआ था। बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उनका अब किस बात का विकास है या किस बात का सशक्तिकरण है। किसानों की जहाँ तक बात है तो किसान हजारों की संख्या पर दिल्ली बॉर्डर पर सालों तक धरना करते रहे, जान हजारों की चली गई, लेकिन अब तक एमएसपी पूरा लागू नहीं हुआ। किसानों की लागत बढ़ गई है, खाद बीज कीटनाशक मजदूरी बढ़ गया है, उनके उत्पाद की कीमत नहीं बढ़ रही है। 8 साल की सरकार है या उत्तर प्रदेश में गन्ना का दाम आप देखिए क्या बढ़ाई है। पिछले बार अगर लोकसभा चुनाव नहीं होता तो वो भी 10-20 रुपये भी नहीं बढ़ाई होती। और नाम नहीं ले रही है किसानों के कोई आया कि को सुधारने में और किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए कोई सुविधा इस तरह की कोई संसाधन नहीं दे रही है। ये सिर्फ ढिढोरा पीट रही है। किसान भी तबाह है, महिलाएं भी त्रस्त है, व्यापारी जीएसटी से त्रस्त है और नौजवानों को ये बिहार में देखिए 40 सीट है, बिहार में 80 सीट है आपकी यूपी में लोकसभा की और वहाँ लाखों नौकरियां, साल 2 साल के अंदर लाखों नौकरियां वहाँ बच्चों को मिल गई। यहाँ तक कि यूपी के भी तमाम लोग जा करके वहाँ बच्चे नौकरी पाए हैं, लेकिन यहाँ खाली पेपर नौकरी भर्ती निकलेगी नहीं, निकलेगी भी तो वो लीक हो जाएगा और नहीं तो उससे कोई आगे बढ़ेंगे तो फिर जाकर अपने ही भाजपा के लोग जो है कोर्ट में लाकर उसको लटका देते हैं, लड़के साथ पर बेकार पड़ेंगे, बेरोजगार पड़ेंगे। यूपी सरकार द्वारा जो है पेश बजट जो है अब तक का सबसे ज्यादा बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि सबका साथ सबका विकास निहित है इसमें। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, समय बदलता रहता है, समय बदल रहा है। इस समय बजट की जो बड़ी बातें कर रहे हैं, कितना जनता के ऊपर टैक्स लगाए हैं, इसको भी तो उन लोगों को देखना चाहिए। जो काम ईट भट्टे जिस जिले में तमाम चल रहे हैं, 1% जीएसटी थी, अभी लगा दिए 6%। महंगाई कमर तोड़ बढ़ा दिए। किसी चीज के दामों को आप गिरावट नहीं कर रहे हैं। खाद से लेकर के हर चीज में बताइए, उसके 5 किलो कम हो गया। पहले 50 किलो का एक मानक था, अब वो 45 का कर दिए। दाम बढ़ाते जा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि हम बजट बढ़ा दिए। कौन सा विकास कर? आप कुशीनगर जिले के रहने वाले हैं, कौन सा कुशीनगर में परियोजना आ गई इस समय? बताओ कौन सी परियोजना दे दी? महिलाओं की जो है विशेष विकास की बात की जा रही है इस बजट में। तो क्या खास है आपको लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बजट, कोई भी बात, सब निराधार है। केवल हवा हवाई में उनका काम है घोषणा करना। यथावत जमीन पर नहीं उतरता है कुछ। एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं कि कुंभ में को लोग नहा रहे हैं, उनकी मशीन ऐसी लगी है कि जो मिनटों मिनट में गिन रही है कि 2 करोड़ नहा लिए, 3 करोड़ नहा लिए, 6 करोड़ नहा लिए, इतना नहा लिए। लेकिन 2 बजे रात में हादसा हुई संगम नोच पर और शाम 8 बजे तक उनके पास वो मशीन नहीं थी जो बता दे कि वहाँ कितने लोग मरे हैं।
उसका कोई मान के नहीं बता पाएगा कितने लोग मरे हैं। अब बहुत जब दबाव पड़ा विपक्ष का तो वो बताया कि 30 लोग मरे हैं, जो हजारों की संख्या थी। यही है इनका। ये लोग को झूठ की बुनियाद पर धर्म और संप्रदाय के नाम पर राजनीति करके जनता को एकदम जमीन पर लाने का काम कर रहे हैं। आज के दौर में छात्र हो, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, सब के सब अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और सब लोग अपमान की जिंदगी जी रहे हैं। इस बेरोजगारी तो इस कदर बढ़ गई है कि मतलब अब उसकी क्या कल्पना की जा सकती है। आप देख लीजिए कि कहीं कोई वैकेंसी आ रहा हो तो बताइए, कह रहे हैं सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास करते हैं। क्या विकास करते हैं? किस चीज का विकास करते हैं आप बताइए? बेरोजगारों की एक लंबी फौज खड़ा कर दिए। अभी बिहार में भर्तियां हुई हैं, कितने लड़के जा करके इधर से रोजी रोटी की तलाश में गए थे, लोग पाए हैं। उनके वो लोग अपना कारोबार आगे बढ़ा लिए, मतलब वो अपना नौकरी पा गए। अब उनका परिवार सुदृढ़ रहेगा, उनके बच्चे सुदृढ़, उनके सब लोग सुदृढ़ रहेंगे। लेकिन इधर क्या हो रहा है? सब के सब एकदम तबाही है। उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में बहुत ज्वलनशील समस्या है बेरोजगारी और महंगाई। इन दोनों पर रोक लगाना चाहिए सरकार को। बड़े बड़े लोगों के लाभ के लिए जो योजनाएं दे रहे हैं उसको छोटे छोटे लोगों को भी लाभ मिलना चाहिए। लेकिन ऐसी एक रणनीति, ऐसी एक नीति बनाई गई है कि अब छोटे लोग कहीं, मध्यम लोग कहीं के नहीं रह जाएंगे। ये हम कह रहे हैं।